यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली फॉर्मूला हम सब जानते हैं पहले से ही। फॉर्मूला हमको यूज करना है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। क्लियर है? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी को भी नहीं है, ना गर्ल्स में ना बॉयज़ में। क्वेश्चन में लिखा है इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 20.2। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का की टर्म यही रहेगा, की वैल्यू यही रहेगा। यानी गिवन है आपको, गिवन डेटा क्या है, मीन इज इक्वल टू 20.2, यानी मीन का वैल्यू दिया हुआ। आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, यानी पी का जो वैल्यू है ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो पी है फ्रीक्वेंसी के डेटा में, ये पी इज इक्वल टू व्हाट, पी होगा क्या, यही क्वेश्चन है। कोई डाउट किसी को? नहीं। और हम सब पहले जानते हैं फॉर्मूला के हिसाब से, अगर आप ध्यान दीजिए तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ एक्स का मतलब क्या, एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स हो जाएगा, ये सब हम जानते हैं पहले से। और ये भी जानते हैं सिग्मा यानी कि सम ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल टर्म एक्स, यानी एफ एक्स का। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे ये देख लीजिए, इसको ऐड करने की कोशिश करेंगे। ऐड कीजिए, 6 8 कितना हो जाएगा, 14 14 और 10 24, 24 और 6 30। तो इसको हम लिख सकते हैं बहादुर साहब 30 प्लस पी। वेरी गुड, ये याद रखिएगा। यानी कैसे हो गया, 10 16 16 8 24 24 और 6 30 30 प्लस पी। यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आप ध्यान दो तो 30 प्लस पी क्या आया, किसको ऐड किए हैं हम, फ्रीक्वेंसी को ना। इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम ऐड किए हैं, तो ये जो बहादुर है हमारा, ये सिग्मा क्या है, एफ है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, कोई कन्फ्यूजन? गर्ल्स में बॉयज़ में कोई डाउट नहीं है। इधर आप ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जो आपको किसका किसका मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स और एफ को, यानी एफ एक्स फाइंड आउट करें। 10 6 जा 60, 15 8 जा 120। वेरी गुड। अब यहाँ पे आप अलजेब्रिक टर्म में जाइएगा, 20 मल्टीप्लाइड बाई पी 20 पी। क्लियर ना? चलिए हो गया। अब 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 250। और 30 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 180। क्लियर है यहाँ तक? क्या किए हैं, क्लियर हैं? 10 6 जा 60, 15 8 जा 120। 20 को P से मल्टीप्लाई किए, गुप्ता क्लियर हो ना? 20 को क्या किए हैं, P से मल्टीप्लाई किए हैं 20P। 25 को 10 से मल्टीप्लाई किए हैं 250। 30 को 6 से मल्टीप्लाई की 180। वेरी गुड। अब हम इसको क्या करेंगे, सम कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड कीजिए, ये ध्यान दीजिएगा, ये एक अलग कैटेगरी का, तो अलग कैटेगरी वाला को हम क्या करेंगे, अलग लिखेंगे। क्लियर है? तो ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा बहादुर? पक्का, गलती तो आपकी दो। कितना? 610। वेरी गुड। 610 प्लस ये आ जाएगा यहाँ पे 20p। कोई कन्फ्यूजन किसी को, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं? अगर डाउट नहीं है तो ईजिली हम उसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसी डेटाबेस पे हम यहीं पे बना देते हैं। हम सब जानते हैं कि मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। मीन का डाटा कितना दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? तो हम इसको लिख सकते हैं 20.2 इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स। ये है बहादुर, यहाँ एफ एक्स का समय है ना, तो ये कितना हो गया 610 प्लस 20p। इस तरह के क्वेश्चंस जो है आप लोग क्लास 7th में भी पढ़े थे। क्लास 7th के एग्जाम्पल में भी इस तरह का क्वेश्चन है, ऐसे आप बना रहे हैं 9th का, लेकिन उसमें ही दिया हो गया था इस तरह का क्वेश्चन। तो 610 प्लस क्या हो जाएगा बहादुर, 20p बाय सिग्मा एफ कितना है 30 प्लस p। कोई कन्फ्यूजन किसी को? हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 30 प्लस p। कोई डाउट?
अब ध्यान दीजिए बहादुर साहब, क्या हम इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 हो जाएगा पॉइंट के बदले में। क्लियर है यहाँ पे? उसके बाद 0। कोई डाउट किसी को? कोई कंफ्यूजन कहीं भी नहीं। अब हम क्या करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे बहादुर? क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ बोलो, क्या कर देते? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय 1 कहना क्या चाह रहे हो? बिना बिना पॉइंट का। अब ये कहो कि सर इतना लिखने की क्या जरूरत है, सीधे डेटवा दे देते तो बातें खत्म हो जाता। सर को ये सीधे पता चला था कि वैल्यू यहाँ पे क्या है, क्या कि 30 + p का टर्म था, यहीं से डिवाइड कर देते आ जाता आंसर। ऐसा नहीं कर सकते हम, एकेडमिक में नहीं चलता। ठीक है, अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। कोई डाउट है किसी को? नहीं। अब हम लिख सकते हैं इसको 202 मल्टीप्लाई 30 + p। ध्यान दीजिए आप, ये 202 हो गया। अब ये इसको किससे मल्टीप्लाई किए हैं? 30 + p से, इज इक्वल टू, अब ये 10 से मल्टीप्लाई करें हम 610 + 20p। कोई डाउट है किसी को? अब हम यहाँ पे 202 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा पांडे? कितना? 60। वेरी गुड, 6060। अब प्लस 202 को फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? p से, 202p इज इक्वल टू, फिर 10 को 610 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 6100 प्लस 10 को 20p से करेंगे, क्या हो जाएगा? 200p। कोई कंफ्यूजन किसी को? एकदम बिल्कुल इजी है, इजीली हम बना सकते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, 202p जो है यहाँ पे इसको लिखें, ये प्लस 200p है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस 200p इज इक्वल टू 6100। यहाँ पे ऑलरेडी है ही, है ना। अब ये देखो यहाँ प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, कितना हो जाएगा? 6060। कोई डाउट किसी को? गर्ल्स बॉयज? नहीं। अब हम इसको लिख सकते हैं बहादुर, 202p माइनस 200p क्या हो जाएगा? 2p इज इक्वल टू कितना? 40। पक्का? पिंकी आईओसी कह रहे, आईओसी कहते हैं पिंकी प्रॉमिस। वाह, रिकॉर्ड हो रहा। आए गुप्ता नाम का एक बच्चा है जो कहता है पिंकी प्रॉमिस, बड़ा ध्यान दिया है इसमें। चलिए हम बात क्या कर रहे थे? 6100 माइनस 6060 कितना हो जाएगा? 40। अब ध्यान दीजिए, हम इसको लिख सकते हैं बहादुर से, p इज इक्वल टू 40/2। काट देंगे, कितना हो जाएगा? 20। अब देखिए, देयर फॉर p इज इक्वल टू 20 है आंसर। चेक इट, आंसर देखिए, चेक इट है। p का वैल्यू कितना है बहादुर? 20। कोई कंफ्यूजन किसी को? बन गया ना? चलिए छाप लीजिए।